बीजेपी सांसद निकले आतंकवाद, एक एक करके इस आतंकवाद की आज पोल खोलने वाले हैं प्रज्ञा ठाकुर, जिसका नाम है, बीजेपी से सांसद है और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल के पब्लिकों को और मुसलमान हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी सांसद भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत तोड़ो की पूरी जो है साजिशें रचाई जा रही है। किस तरीके से ये बीजेपी सांसद जिसका नाम है प्रज्ञा ठाकुर, उसका वीडियो मैं आपको चला करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस बयान को वायरल किया जा रहा है और जिस तरीके से ट्विटर पर लगातार एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट, एक से बड़े एक ट्वीटर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कब इस बीजेपी नेता के ऊपर यूएपीए के कानून लगाए जाएंगे। क्या यूएपीए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है? क्या यूएपीए कानून सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए बना है? या यूएपीए कानून की धज्जियां इस तरीके से नहीं उड़ाई जा रही है? क्या आतंकवादी शब्दों का जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने अपने भाषण में प्रयोग किया है, जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या इनके ऊपर यूएपीए का कानून लगा करके इनके अंदर और इनके ऊपर धाराएं 21, 18, 19, 20 और इसी तरीके से 38, 39 धाराएं तमाम के तमाम लगा करके इनको जेल के सलाखों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं कर देना चाहिए? क्या सिर्फ इस कानून के रखवालों को सिर्फ उमर खालिद जैसे लोग ही दिखते हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते थे और आज यूएपीए के कानून जैसे के तहत जो है आज वो उमर खालिद नाम से ये शख्स जो है जेल के अंदर बंद है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही तो इनके ऊपर यूएपीए जैसा कानून लगाया गया। दोस्तों, आपने तो ये वीडियो जरूर ही देखा होगा इस प्रज्ञा ठाकुर का, जहां कर्नाटक में ये खुलेआम आतंकवादी फैला रहे थे, आतंकवादी का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस प्रज्ञा ठाकुर का किसी आतंकवादी संगठन से जरूर कनेक्शन है। यही तो वजह है कि खुलेआम वो इस तरीके का भाषण दे रहे हैं, औरतों को, मर्दों को जो है अपने घरों के अंदर हथियार रखने की बात कर रहे हैं, चाकू और छुरी को तेज करने की बातें कर रहा है और इस तरीके से आतंकवादी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वीडियो को मैं चलाकर दिखा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि फेसबुक वालों की तरफ से यह हमें इजाजत नहीं है कि ऐसे वीडियो को दिखाया जाए जहां आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। यूएपीए का कानून क्या हमारे देश में खत्म हो गया है या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही और मुसलमानों के ऊपर थोपने के लिए सिर्फ यूएपीए कानून लगा करके उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है? अगर इन जैसे आतंकवाद लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, यह औरत नहीं बल्कि एक जहरीली नागिन है जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए इन जैसे औरतों और इन जैसे जहरीली नागिनों के ऊपर आखिर कब यूएपीए कानून लगा करके और धारा 18, 19, 20, 21 और इसी तरीके से 38, 39 धाराएं तमाम के तमाम धाराएं यूएपीए के लगा करके इनको जेल के अंदर कब बंद कर दिया जाएगा? क्या बीजेपी के इसी तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या इनके बयान को अभी तक नहीं सुने हैं क्या? अगर सुने हैं तो आप बताइए कि यह देश हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा या फिर चाकू से चलेगा? चूंकि ये अपने बयान में खुलेआम कह रही है कि अपने घरों में चाकुओं को तेज कर लो, हथियारों को रख लो। इससे पता चलता है कि ये लोग, इन जैसे लोगों की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर जो है वो चीन ने कब्जा कर लिया, लेकिन उनके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन जैसी औरतों की जिस तरीके से ये औरत जहरीली नागिन है और जहर फैला रही हिंदुस्तान के अंदर, इनको यूएपीए के ऊपर जो है यूएपीए के कानून इनके ऊपर थोप करके इनको हमेशा हमेशा के लिए आप सभी लोग के सहयोग से जेल के अंदर बंद करवाइए, ताकि ऐसा भाषण देने वाले लोग जो है दोबारा इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा ना हो। जिस तरीके से कांग्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहे, इसी तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तान के अंदर जुड़े रहे और एक साथ रहे। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द अगली खबर सच्चाई के साथ। बने रहिए सच की आवाज टीवी में। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।